ये जो विश्व की सबसे सुंदर साध्वी वाला जो टैग था, जो पहली फोटो, पहला वीडियो वायरल हुआ था, वो इनके चैनल से हुआ था। ये बात मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही पता चली है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर नहीं सिखाओगे आप अपनी बेटियों को पद्मावती का जौहर, तो ढूँढ लेंगी गैर मज़हब में वो अपना शौहर। देखिए, मुझे जो उन्नाव वाला केस आपने बताया, ये इसकी हालाँकि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूँगी। जी, बोल रहे थे कि अगर वो वायरल हो गई, बिग बॉस जाने के लिए वायरल हो रही है, मूवी बनाने के लिए वायरल हो रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगी? मैं बिग बॉस में आ गई, मैं मूवी में आ गई, काश आ जाती। देखिए, जिसने जो बोला उसका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरे इरादों को मजबूत करने में उन्हीं लोगों का हाथ है। जी, नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त मैं संगम नगरी प्रयागराज में हूँ और मेरे साथ विश्व की सबसे सुंदर साध्वी और अब बोला जा सकता है कि विश्व की सबसे सुंदर कथावाचक मेरे साथ बैठी हैं। देखो, ये जो आपके चैनल का मेरे साथ जो इतिहास है ना, ये मुझे जो आपने बताया है, तो मुझे लगता है कि ये जो विश्व की सबसे सुंदर साध्वी वाला जो टैग था, जो पहली फोटो, पहला वीडियो वायरल हुआ था, वो इनके चैनल से हुआ था। ये बात मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही पता चली है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि मैं सुंदर भी हूँ। ये बात उससे पहले मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं साध्वी नहीं थी। उस टाइम आप साध्वी नहीं थी लेकिन आप बन गई हैं और आप कथावाचक भी बन गई हैं। देखिए, कथावाचक मैं नहीं कहूँगी खुद को, लेकिन हाँ, हम इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं। प्रवचनकर्ता दे सकते हैं, प्रवचनकारी दे सकते हैं, लेकिन कथावाचक, क्योंकि अभी आप कथावाचक बोलोगे, फिर जो कथावाचक हैं, जो इतने सालों से गद्दी पे हैं, वो अभी कल सुबह ही वो मुझे ट्रोल कर देंगे। तो कथावाचक मुझे मत बोलिए। और एक मुहिम, एक अभियान जो हमने शुरू किया है, उसको मैं चाहती हूँ कि आप जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ और बताएँ कि आज युवा जब धर्म से जुड़ता है तो क्या जीवन में बदलाव आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपके पास वो हथियार है जहाँ पे आप बहुत कुछ पॉज़िटिवली दिखा सकते हैं और हम उसी पॉज़िटिव मैसेज देने का प्रयास करते हैं। शक्ति सृजन जो कि आज एक प्रोग्राम था, उसमें आप आई थी और अपना बोली है, सब कुछ सुनाई है लोगों को और लव जिहाद के बारे में बात करी थी। तो शक्ति सृजन के बारे में बताइए और लव जिहाद के बारे में कुछ बताइए। शक्ति सृजन एक यात्रा, जब मैंने ये नाम बोला तो बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी थी कि ये शायद कोई यात्रा निकलने वाली है या कोई अभियान हो, रैली निकलने वाली है। ये यात्रा हमारे मन की यात्रा है। ये यात्रा दैवी शक्ति को जागृत करने की यात्रा है। ये यात्रा युवाओं को नशे से मुक्त करने की एक मुहिम है, जो हम बैठ के सुन के चर्चा करके करेंगे। तो उसके लिए ये यात्रा है, इसका जो उद्देश्य है वो सीधा है कि भई जो हमारे बच्चे हैं, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का शिकार बन रहे हैं, उनको कम करना, उसके साथ ही युवाओं में जो एक भटकाव आ रहा है अपने ही धर्म के प्रति, वहाँ पे उनको समझाना कि हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम पूरे देश भर में 50 ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं और उससे कोई एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी एक अगर अपने जीवन में बदलाव लाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैम अभी लव जिहाद के बारे में बात करी थी, एक लाइन आपने बोला था, वो लाइन एक बार बताइए। अगर नहीं सिखाओगे आप अपनी बेटियों को पद्मावती का जौहर, तो ढूँढ लेंगी गैर मज़हब में वो अपना शौहर। और देखा जाता है कि बहुत दूसरे मज़हब की लड़कियाँ जो हैं, हिंदू धर्म को भी अपना रही हैं, उसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मैं धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं हूँ, किसी भी धर्म का हो, लेकिन क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, वो पौराणिक धर्म है, वो इतिहासकारी, गौरवशाली इतिहासकारी धर्म है, जिसमें नारियों को शुरू से पूजा आ रहा है, बेटियों को शुरू से पूजा आ रहा है। जहाँ देवता भी वहाँ निवास करते हैं, जहाँ नारी का पूजन होता है। तो अगर वो ये देख के
खुद डाइवर्ट हो रही है, उन्हें कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा, उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा, वो खुद अपनी सहमति से हिंदू धर्म, सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो कर रही हैं, लेकिन हमारी बेटियां जो धर्म परिवर्तन का शिकार हो रही हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, ये पूरी जो है ये सारी समस्या है। और अभी आप जब लड़की के बारे में बात कर रही हैं, लड़की के परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के बारे में कर रही हैं, उन्नाव में एक केस होता है और देखी होंगी कि उसके बाद उस 17 साल की लड़की रहती है, उसके साथ गलत काम होता है, जो कि ये नेता लोग करते हैं। उसके बाद फिर अब उसको बेल मिल जाती है, तो लड़कियों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है अपने भारत में? देखिए, मुझे जो उन्नाव वाला केस आपने बताया, ये इसकी हालाँकि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूँगी। जी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मैं ये चाहती हूँ, नो डाउट हमें अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा होना चाहिए, सारी चीज़ें। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे युवा जागरूक रहेंगे और वो खुद के साथ ये सोच लेंगे कि हम किसी के बहकावे में, भटकाव में ना आए, तो उनके साथ कोई कुछ गलत कर नहीं सकता है। आज बेटियाँ, हो सकता है बहुत सी युवाओं को, बेटियों को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन आज किसी भी लालच में आप कहीं पार्टी में जाते हो, क्लब में जाते हो, हाउस पार्टी में जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, नाइट पार्टी करते हो, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वहाँ से शुरू होती है। अगर वो कल्चर, जो नाइट कल्चर आजकल शुरू हुआ है ना पाश्चात्य संस्कृति का, अगर वो नाइट कल्चर बंद हो जाए तो आधे वो क्राइम होना बंद हो जाए, चाहे वो लड़कियों से हो, चाहे वो लड़कों से हो। तो मैम अब आपके बारे में बात करते हैं। जैसा कि 2025 में जब महाकुंभ लगा था, काफ़ी वायरल भी हुई और आप पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी लोग लगाने लगे थे। चाहे वो साधु संत भी हों, कुछ समुदाय के या फिर आपके संबंध के भी कुछ लोग हों। उसको किस तरह से देखती हैं? एक लड़की होके आज यहाँ पर बैठी हैं, लोग बोल रहे थे कि अगर वो वायरल हो गई, बिग बॉस जाने के लिए वायरल हो रही है, मूवी बनाने के लिए वायरल हो रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगी? मैं बिग बॉस में आ गई, मैं मूवी में आ गई, काश आ जाते। देखिए, जिसने जो बोला उसका बहुत-बहुत धन्यवाद, हुँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरे इरादों को मजबूत करने में उन्हीं लोगों का हाथ है। जी। अगर शायद वो लोग इतनी बातें, इतना कड़वा मेरे लिए नहीं बोलते, इतना मुझे नहीं झुकाते, इतना मुझे नहीं रुलाते, तो शायद मेरे इरादे इतने मजबूत नहीं हो पाते। तो उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी इतनी बुराइयाँ की, मेरा नाम इतना बदनाम किया, मुझे इतना बुरा बोला। आज मैं जिस रास्ते पे हूँ, जो धर्म का प्रचार कर रही हूँ, इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जितनी लड़कियाँ आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको जीवन में जो भी काम करना है, जी। चाहे आपको सोशल मीडिया पे फेमस होना हो, चाहे आपको जीवन में कुछ भी करना हो, उसका पॉजिटिव रास्ता ढूँढो। हर एक काम का पॉजिटिव तरीका, सकारात्मक तरीका होता है। तो हम नेगेटिव को क्यों चुनते हैं? हम पॉजिटिव को क्यों नहीं चुनते? आपको सोशल मीडिया पे फेमस होना है, आपको पैसे कमाने हैं, काम करो। आपका जो आपने उद्देश्य बना रखा है कि मुझे यहाँ तक टारगेट है मेरा, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप उसके लिए पॉजिटिवली काम करो। अगर आपको नेम फेम चाहिए, तो नेम फेम हमेशा सोशल मीडिया पे कपड़े उतार के नहीं मिल सकते, वहाँ सिर्फ बदनामी हो सकती है। उसका पॉजिटिव तरीका क्या है? अगर युवाओं को ये लगता है कि यार ये धर्म के रास्ते पे चलिए तो ये फेमस हो गई है, तो पूरा चोला आप भी ओढ़ लो। अगर पूरे कपड़े पहनने से इंसान को नाम मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? और 2026 का माघ मेला कैसा होने वाला है? और क्या इस बार भी हरसाली साहिया स्नान करने जाएँगी? बिल्कुल स्नान क्यों हुँ। नहीं करूँगी? हुँ। माँ गंगा सबकी है, माँ यमुना सबकी है, हुँ। संगम सबका है, जी। सारे श्रद्धालुओं का, सारे सनातनियों का है, तो मैं बिल्कुल जो प्रमुख स्नान रहेंगे तब तो मैं रहूँगी। कोशिश मेरी कल्पवास करने की है, लेकिन देखते हैं ईश्वर की क्या मर्ज़ी होती बहुत-बहुत है। धन्यवाद।